किसान साथियों, आज हमारे साथ हैं नरेंद्र कुमार मिश्रा जी, चीनी मिल मैजापुर के सीडीओ, और जो है प्रगतिशील कृषक श्री अनिल चंद पांडे जी हैं। अनिल चंद पांडे जी, ये बताइए कि ये जो आपका प्लाट है गन्ने का, इसका टोटल रकबा कितना है? जोर आवाज़ में बोलिए थोड़ा। सर, इसका टोटल रकबा 3.5 हेक्टेयर है। 3.5 हेक्टेयर है जी। लगाया है। 3.5 हेक्टेयर में हमने लगाया 15,023, 16,202 और ये 14,201। 14,201 जी। अच्छा, ये 25 से 30 अक्टूबर के आसपास की है। 25 से 30 अक्टूबर के आसपास डबल लाइन। इसकी मैंने सिंगल लाइन में बुआई की है, क्योंकि मैंने डबल लाइन में बुआई करके देखा था तो उत्पादन मतलब अंतर नहीं आया। सिंगल लाइन बोने से गन्ना की संख्या जो है घट जाती है, जबकि आपकी खेत में देखने से लग रहा है कि 5-5, 6-6 टिलर जो है एक क्लैंप में है। बीज की मात्रा कम लगती है। बीज की मात्रा सर कम लगती है इसमें, और सबसे बढ़िया बात, जैसे डबल लाइन में अगर बोते हैं तो 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ लगती है। जी। इसमें कितना लगता है? इसमें करीब 25 कुंटल प्रति एकड़, 25 कुंटल, 30, हाँ। मतलब 10 से 15 कुंटल जो है बीज की बचत होती है। बीज की बचत ये लागत में कमी आ जाएगी। ये लागत में कमी आ जाएगी। फिर चीज़ ये है, इसके निराई गुड़ाई करने में डबल लाइन में आसानी होती है या सिंगल लाइन लगाने में? निराई गुड़ाई करने में सर सिंगल लाइन में तभी तो मेरा मतलब ये है कि इसमें निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने में डबल लाइन की अपेक्षा सिंगल लाइन में आसानी अधिक होती है। बहुत अधिक होती है। इसमें सिंगल लाइन वाले में है जड़ के पास तक घास निकाल लेते हैं, डबल लाइन वाले में बीच में नाली में घास नहीं निकाल पाते, तो ये छोटे ट्रैक्टर से ही करते हैं। नाली के किनारे की गुड़ाई कुदाल से कर देते हैं और बीच में ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। कुल मिलाने की बुआई करें और समय से बुआई करें। जी। मतलब 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक शरद काल में जी, और बसंत काल में 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। क्यों मिश्रा जी? जी जी। तभी इसके गन्ने का जमाव अच्छा होगा, टिलरिंग अच्छी होगी, और इसमें लागत भी कम होगी। एक तो बीज की कमी आएगी, बीज में मात्रा कम लगेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो है इसमें जो है आपको जो है निराई गुड़ाई करने में आसानी होगी, मिट्टी चढ़ाने में आसानी होगी। चढ़ाएंगे तो उसमें चाहे जितना आप उसको चौड़ा कर देंगे तो वो बीच में मिट्टी नहीं पहुंच पाएगी, और इसमें आराम से बीच में मिट्टी जमाव के मामले में 16,202 सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें हमने मतलब 1 बीघे में 2,000 गांठें केवल डाली है। गन्ने की 2,000 गांठें डाली है। अच्छा ठीक है। ये मतलब गिनती में और उसमें लगा है 6 कुंटल गन्ना कम से कम। इसमें 2,000 गांठों में 2 कुंटल गन्ना लगा है, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि जमाव कहीं से कम नहीं है। नहीं, जमाव बहुत अच्छा है। हाँ, इसका मतलब 16,202 का जमाव 15,023 से 14,201 की अपेक्षा अधिक अच्छा। अभी तक हमने जितने गन्ने देखे हैं 16,202 के मुकाबले किसी गन्ने का जमाव। अच्छा, ये टिलरिंग के मामले में इसमें कौन सा गन्ना अच्छा है? 14,201 अच्छा है, 16,202 अच्छा है कि 15,023? टिलरिंग में सबसे अच्छा 14,201 है। अच्छा, हाइट के मामले में 14,201 अच्छा है कि 16,202 अच्छा है कि जो है 15,023? हाइट के मामले में इधर देखिए सर, ये हमारा 15,023 है। ये 15,023 है। ये सबसे अच्छा है। 15 मोटाई और हाइट में 15,023 के मुकाबले कोई गन्ना अभी तक नहीं है। सारे गन्ने जितने मुलायम आते हैं इनमें चेंजिंग आती है। 38 पहले आया था तो बहुत गीदड़ खा रहा था, बाद में उसको मतलब कोई नहीं खाने लगा, काफ़ी चेंज हो रहा है। जितने गन्ने मुलायम आते हैं, अब किसान जब आता है तो जैसे थोड़ा मुलायम हुआ तो वो भड़क जाते हैं कि नहीं, इसको नहीं बोना है। और हमारे हिसाब से अगले साल हम इसको 15,023 को 50% करना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होता है किसान भाइयों को कि किस प्रजाति में टेलरिंग क्या है, मोटाई क्या है, उत्पादन क्या है। तो जब अपने खेत पर ही किसान देख लेता है तो फिर आगे उसको लगाने में आसानी होती है। थोड़ा सा कर रखिए, 15,023 की पर्चियाँ पहले आती हैं जी, और जो है इसीलिए क्योंकि वो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, 15,023 ही जो है पहले मैच्योर हो जाती है और इसलिए इसकी पर्चियाँ पहले आती हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव है। अंत में जो है थोड़ा मिश्रा जी को माइक दीजिए। मिश्रा जी, ये बताइए कि आप किसानों को क्या सुझाव देंगे? सर, मेरा किसान भाइयों को सुझाव ये है कि पहले तो वो शरदकालीन गन्ना बुआई करें। जैसा कि मौसम आगे जो आए बुआई का, वो शरदकालीन। शरदकालीन का सबसे प्रॉपर समय क्या 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में? जी, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक करें। और साथ साथ गन्ने के साथ गन्ने आलू की खेती करें, जैसा फसली खेती करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि लागत घटेगा और शुद्ध आमदनी बढ़ेगा। जैसा कि पांडे जी ने इस प्लॉट में गन्ने के साथ
आलू लगा रखा था। देखिए पांडे जी, इसमें आलू इस साल तो थोड़ा हमारा ज़्यादा गर्मी बोली थे तो उसमें थोड़ा जर्मिनेशन करना था। वैरायटी अलग अलग थी, जो वैरायटी पहले बोते थे उससे थोड़ा वो वैरायटी इस साल थोड़ा इसमें दिक्कत आ गई। लेकिन जिस वैरायटी में अच्छा जमाव आया उस वैरायटी में करीब 250 कुंटल हेक्टेयर का उत्पादन इस साल आया है। ये खेत थोड़ा अच्छा कम था इस नाते से, वैसे हमने 175 कुंटल एकड़ तक उत्पादन लिया है आलू गन्ने के तो साथ। किसानों के लिए क्या आप सुझाव देंगे कि जो है गन्ने के साथ आलू की सहफसली खेती की जाए या नहीं की जाए? नहीं, खेती तो कोई भी हो साफसली ही की जाए। ज़्यादातर कोशिश ये की जाए कि खेती साफसली ही की जाए। अगर सिंगल खेती करेंगे तो आपको नुकसान होगा, 2 गुड़ाई 2 जुताई। फिर मान लीजिए ये जो हमारा जितना बड़ा गन्ना है, अगर आप मार्च अप्रैल में गन्ना बोएंगे तो इतना बड़ा कहाँ होगा, इसमें हमारी लागत कम आएगी, खरपतवार कम होंगे। अब इतना बड़ा गन्ना हो गया, इस वक्त हमें खरपतवार की चिंता खत्म हो गई, इसने खत्म कर दिया। नहीं, तो गन्ने का जब आच्छादन अधिक इसकी हाइट हो जाएगी, टिलिंग अधिक हो जाएगी, तो सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आएगा, जिसके कारण खरपतवार नहीं नष्ट हो जाएंगे। तो जब हम ज़्यादातर मतलब साफसली करेंगे तो एक दूसरे की जैसे कुछ खाद हैं तो आलू ने लिया, फिर आलू से जो बची खाद है वो गन्ना ले लेगा। और दूसरी चीज हमें मतलब आपका कहने का मतलब है कि आलू गन्ने के उत्पादन में सहयोग करेगा, गन्ना आलू के उत्पादन में दोनों एक दूसरे के उत्पादन को बढ़ाते हैं। दोनों एक दूसरे के, इसीलिए टेक्निकल टर्म में इसको सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहते हैं कि एक दूसरे के उत्पादन में ये दोनों सहयोग करते हैं। और दूसरी चीज है जैसे उसका वो सड़ा तो ये तुरंत खाद इसको मिल गई, और फिर इसकी जब पत्ती सड़ेगी तो फिर अगले फसल में काम आएगी। तो ये और खरपतवार भी हमारा बहुत कम होता है, इससे एक पानी में काम चल जाता है। अब जैसे एक बार हमने खाद डाली थी आलू और गन्ने में, फिर हमें DAP इसमें नहीं डालनी पड़ी, केवल यूरिया डालनी पड़ी, तो हमारा खाद का खर्चा कम हो जाता है और पानी का खर्चा कम हो जाता है, गुड़ाई जुताई का खर्चा कम हो जाता है, लेबर कम हो जाता है, सारे फायदे होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि 20 कुंटल भी आलू मतलब 100 कुंटल आलू एक में निकल आया तो मोटा मोटा लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हमारा आलू निकल आता है। 1 लाख रुपए आलू का मतलब ये हुआ कि आलू और गन्ने की शुरू से अंत तक लास्ट तक सारी मतलब वो लागत जो है वो निकल आएगी और गन्ना हमारा एकदम 100% सेफ हो जाएगा, जीरो बजट हो जाएगा, जीरो बजट पर। चलिए जो है पांडे जी, और नहीं सर, जब आलू गन्ने की बुआई करेंगे तो हमारा ये गन्ना हमने ये 500 600 700 कुंटल तक जैसा खेत होगा आपका, और अगर समय से बोले गए 15 सितंबर या 15 अक्टूबर 10 अक्टूबर के बीच में 25 अक्टूबर के, तो अगर ढंग से कर ले गए तो ये उत्पादन भी मतलब 50% 33% मान लीजिए। जैसे मान लीजिए 100 निकलता है तो 125 या 150 निकल सकता है, ऐसा होता है इसमें। चलिए पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नरेंद्र मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय दिया, कीमती समय आपने, और अपना अनुभव शेयर किया। किसान साथियों, अगर अनिल चंद पांडे जी की बातें और इनके की गई खेती आपको अच्छी लगी हो और मिश्रा जी का दिया हुआ सुझाव अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।